महागोविंद सुत्त, दीर्घ निकाय, सुत्त नंबर 19। अर्थ: महान ब्राह्मण महागोविंद का धर्म, मार्ग और त्याग का आदर्श। कहानी की भूमिका: एक दिन भगवान बुद्ध राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर विराजमान थे। तब भिक्षु आनंद ने पूछा, भगवान, क्या आपने कभी ब्रह्मलोक में जाकर वहां के देवताओं से बातचीत की है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आनंद, बहुत पहले, जब मैं महागोविंद ब्राह्मण के रूप में जन्मा था, तब मैंने न केवल राजाओं को धर्म सिखाया, बल्कि ब्रह्मलोक तक का मार्ग भी दिखाया। महागोविंद ब्राह्मण कौन थे? बहुत समय पहले, जब मानव जीवन लंबा और शांत था, धरणी नामक राजा के राज्य में एक ब्राह्मण था, जिसका नाम गोविंद था, जिसे लोग सम्मान से महागोविंद, महान गोविंद कहते थे। वह बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। राजा उसे अपना सलाहकार बनाकर राजकार्य सौंपता था। महागोविंद ने अपनी सेवा, दान और करुणा से 7 राजाओं के राज्य को एकता में बांधा। उसने सबको अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। ध्यान और वैराग्य का जागरण। एक दिन महागोविंद ने सोचा, मैंने बहुत राजकार्य किया, बहुत दान दिया, बहुत सेवा की, परंतु भीतर की शांति अभी भी नहीं मिली। क्या यह सच्चा धर्म है? तब उन्होंने ध्यान लगाया। उनके मन में गहरी करुणा और शांति उत्पन्न हुई। उन्हें झांत हुआ कि संसार का हर सुख अस्थायी है, केवल ध्यान और सत्य का अनुभव ही स्थायी है। राजाओं को दिया गया उपदेश जब राजाओं ने सुना कि उनका ब्राह्मण ध्यान में लीन हो गया है, तो वे सभी 7 राजा उनके पास आए और बोले, महागोविंद, हमें भी वह मार्ग सिखाओ जो तुम्हें सच्चा सुख दे रहा है। महागोविंद ने कहा, हे राजाओं, सच्चा सुख धन या राज्य में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता में है। 5 शीलों का पालन करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, संयम रखो और नशे से दूर रहो। यही धर्म का मूल है। ध्यान करो, करुणा रखो और सब जीवों को समान दृष्टि से देखो। यही ब्रह्मलोक का मार्ग है। महागोविंद का त्याग। फिर महागोविंद ने सब राजाओं को धर्म में स्थापित किया, राजकार्य उन्हें सौंपा और स्वयं वन में जाकर ध्यान और समाधि में लीन हो गए। उनका जीवन सत्य, करुणा और ज्ञान की मिसाल बन गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, वह महागोविंद मैं ही था। महागोविंद सुत्त हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म यज्ञ, माला या ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे कर्म और करुणा में है। जब बुद्ध अपने पूर्व जन्म में महागोविंद थे, उन्होंने राजाओं को बताया कि जो मनुष्य सत्य, दया और ध्यान में स्थित होता है, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। यह सुत्त हमें याद दिलाता है कि जब तक हम भीतर शांत नहीं होते, तब तक बाहरी उपलब्धियां अधूरी हैं।